बोले तो नाम तो नोट किया जाता है। हाँ, कैसे सब बच्चे? हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सलाम एवरीवन। चले अंदर। अरे थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बच्चों को अंदर बुला लें, बाहर क्यों? बहुत बढ़िया पैकिंग की है। थैंक यू सो मच। थैंक यू बहुत बहुत। थैंक यू। थोड़ा सा कैमरे नागी लिखा है। अरे बहुत अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए मैं भी सीख लूंगी लिखना अपना नाम। बहुत शुक्रिया। For a place, you will find three main types of skill development. Upskilling, improving your skills in your current role. Cross-skilling, learn new skills for your current role. Reskilling, learning new skills so you can move to a new role. यह माशरे के लिए तरक्की का ज़ामिन है। तालीम हासिल करने का मकसद डिग्री हासिल करना नहीं है, बल्कि इसके साथ इखलाक, तहजीब, तमीज़ सीखना भी शामिल है। तालीम वो ज़ेवर है जो इंसान का किरदार संवारती है। तालीम इंसान को इंसानियत सिखाती है। तालीम इंसान को हमेशा ज़हनी, जिस्मानी और रूहानी नशोनुमा कराती है। तालीम इंसान को खुदा परस्ती, इबादत, मोहब्बत, खुलूस, वफादारी और हमदर्दी करना सिखाती है। तालीम इंसान को जहालत के अंधेरों से निकालती है। मेरा नाम आमिद है। मेरा मौजूद तालीम की अहमियत है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। तालीम हर एक के लिए बहुत ज़रूरी है। ये हमें इल्म फराहम करती है। तालीम सही फैसले और सही इंसान बनाने में हमारी रहनुमाई करती है। हर एक को तालीम सीखने का हक़ है, चाहे गरीब हो या अमीर हो, या मर्द हो या औरत हो। तालीम इंसान की ज़हनी सलाहियत को बढ़ाती है। तालीम हासिल करने के लिए उम्र की कोई कैद नहीं। तालीम इंसान की शकीयत को निखारती है। तालीम कामयाबी की कुंजी है। तालीम हमें मुश्किलात से निपटने के काबिल बनाती है। मैंने आप पे लोहा नाजिल किया है। शदीद, इसमें शिद्दत है, सख्ती है। वो कैसे है? जैसे हमको पता चलता है कि 1945 में एटम बम जे रॉबर्ट बनाने वाला, यानी जो लाखों लोगों को एक एटम बम मारता है। लेकिन इसी तरह अगर आप बाकी आला जहाज जो बनते हैं, चंद्रयान पे भारत पहुंच चुका है, लेकिन जो मटीरियल लगा है वो इसी आयत का मिस्ताक है। अनज़लल हदीद था, मैंने लोहा नाजिल किया है। फीही, इसमें क्या है कि बासुन शदीद, इसमें ये बहुत सख्त है। आप जो इस वक्त हम देख रहे हैं, वअल्लमल आदमा अस्मा कुल्लहा सुम्मा, मैंने बनी नवा इंसान आदम को सबसे पहले इस साइंस, टेक्नोलॉजी, व्हाटएवर जो भी उलूम है, वो तमाम बनी नवा इंसान को, ओ मैन पाइज टू अ सस्टेनर हु क्रिएटेड यू फ्रॉम ए सिंगल पर्सन, यानी हजरत आदम। आफ्टर दैट हुई, उसके बाद हम मुख्तलिफ कबीलों में बट गए, जो कुरान कह रहा है, वो शुअइब क़बाइल लितारफु इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। मैंने आपको तारुफ एक दूसरे से कराने के लिए मैंने आपको मुख्तलिफ जातों में फिर बांट दिया है। लेकिन अगर हम बेसिक हमारा कंसेप्ट रहे तो वो है कि फितरत अल्लाहि अल्लती फतरना अलैहा ला तब्दीला लिखलक़िल्लाह ज़ालिका दीनुल क़य्यिम वलकिन्ना अक्सर नास ला यअलमून। हम सभी फितरती इंसानियत से, फितरत मोहब्बत से पैदा हुए हैं। हिंदी में दी, उर्दू में दी, तो ये भी पढ़ना बहुत जरूरी है। तो हमारा मेन फोकस यही रहेगा कि बच्चों को यहाँ पे कंप्यूटर ट्रेनिंग हो। और कंप्यूटर ट्रेनिंग सिर्फ वो बेसिक जो हम बोलते हैं ना, पावर पॉइंट, एक्सेल, वो नहीं, हम इसको थोड़ा सा एक लेवल आगे लेके जाएंगे, ताकि जब बच्चे यहाँ से अपनी तालीम हासिल करके बाहर निकले तो उनको नौकरियां ढूंढने में तकलीफ ना हो। हम यहाँ पे टैली सिखाएंगे बच्चों को, हम यहाँ पे फोटोशॉपिंग सिखाएंगे, और अलग अलग प्रोग्राम जिनकी आज गवर्नमेंट ऑफिसेज में, प्राइवेट सेक्टर्स में, कॉर्पोरेट्स में जरूरत है, वो बच्चे यहाँ पढ़ेंगे।
मेन एम हमारे सेक्टर्स का सिर्फ बच्चों को बिठा के कंप्यूटर्स पे बेसिक एजुकेशन देना नहीं है। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है हमें बहुत आगे इंटरनेशनल लेवल पे जोड़ती है, केवल हमारे देश में नहीं, हमारी स्टेट में नहीं, लेकिन दुनिया भर में क्या हो रहा है वो आप कंप्यूटर के माध्यम से दूसरों से जुड़ सकते हैं, सीख सकते हैं। और इसके साथ हमारा यहाँ पे और स्किल सेंटर भी आएगा, जिसमें इस गांव की जितनी भी लड़कियां हैं, जितनी भी औरतें हैं, वो आके यहाँ पे अलग अलग वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्स सीखेंगी। हमेशा से मैंने कहा है कि जब हमारी बेटियां फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होंगी तभी हम उनको सही मायने में एम्पावर्ड कह पाएंगे। सेल्फ रिलायंट होना, अपने पैरों पे खड़े होना, अपने घर में 2 पैसे कमा के लेके जाना बहुत गर्व की फीलिंग महिलाओं को भी देता है और युवाओं को भी देता है। बहुत लड़कियां हमें कहती है मैम हम गांव से बाहर नहीं आ सकते, तो मैं कहती हूँ उनको हम आपके पास आएंगे, इसलिए आज हम यहाँ पे आए हैं। आपको सिर्फ अपने घर से 10 कदम निकल के आना है, सीखना है। जो सीखना चाहे हम उनके साथ हैं, हम उनको आगे लेके जाएंगे, लेकिन सेंटर में आके सीखना आपको ही करना पड़ेगा। तो आज मुझे बहुत खुशी हो रही है एंड आई एम रियली थ्रिल्ड कि हमारा यहाँ पे सेंटर खुला है। और अनंत हमने नॉर्थ कश्मीर में बहुत काम किया है और साउथ कश्मीर में ये रूबल नागी आर्ट फाउंडेशन। वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल, थैंक यू थैंक यू। मैम थोड़ा आप आगे आइए। जी जी जी। तो गुड मॉर्निंग, मेरा नाम रूबल नागी है और मैं फाउंडर ऑफ रूबल नागी आर्ट फाउंडेशन हूँ। और आज मैं यहाँ अनंतनाग में हूँ जहाँ पे हमारा पहला कंप्यूटर सेंटर खुला है मदरसा में। एंड मैं इसके बारे में आपको आगे बताऊं उसके पहले मैं मौलाना साहब का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगी, क्योंकि लास्ट मंथ हम जब यहाँ पे आर्ट वर्कशॉप के लिए आए थे मदरसा के बच्चों के लिए, तब मुझे यहाँ पे एक लगाव महसूस हुआ। बच्चों से बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा और मेरी हमेशा से यही कोशिश रहती है कि हम काम वहां करें जहां पे हमारे मैक्सिमम बच्चों को, यूथ को, महिलाओं को, औरतों को फायदा हो। और यहाँ पे जब मैंने बच्चों से बात की, उन्होंने इतना पॉजिटिविटी मुझे दिखाया कि मैम हमें अगर कंप्यूटर सेंटर्स मिले, हमें अच्छी बुक्स मिले, तो हम हमारी रिलीजियस स्टडी के साथ साथ और भी जो पढ़ रहे हैं उसको आगे लेके जाना चाहेंगे। आप लोगों ने खुद सुना कि आज बच्चों ने सिर्फ उर्दू में नहीं, इंग्लिश में, हिंदी में स्पीचेस दी, जो देख के मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उर्दू के साथ साथ हम बच्चों को अंग्रेजी भी पढ़ाएं तो वो दुनिया के नहीं, विश्व के और कोनों में जाके काम कर सकते हैं, सीख सकते हैं। और आज हमने यहाँ पे कंप्यूटर सेंटर की ओपनिंग की है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बेसिक नॉलेज कंप्यूटर से ही मिलती है। आज हम किसी भी सेक्टर्स में पढ़ने के बाद अगर जॉब्स लेने जाएं, कॉर्पोरेट्स हो या गवर्नमेंट सेक्टर्स हो, प्राइवेट सेक्टर्स हो, बेसिक कहीं पे भी हमें जॉब इंटरव्यूज के लिए जब हम जाते हैं तो हमें पहला ये पूछा जाता है कि आपको कंप्यूटर्स चलाने आते हैं। और यहाँ पे हम बेसिक कंप्यूटर नहीं सिखाएंगे, हम इसको थोड़ा सा एक लेवल ऊपर लेके जाएंगे, क्योंकि बच्चे बड़े हैं मदरसा के जो हमारे युवा हैं, तो हम उनको टैली सिखाना चाहेंगे, हम उनको फोटोशॉपिंग सिखाएंगे, क्रिएटिव ग्राफिक्स सिखाएंगे और ऐसे बहुत सारे लिस्ट ऑफ कोर्सेज हैं जो यहाँ पे सिखाए जाएंगे। आप भले अकाउंटेंट ना बन पाए, लेकिन अगर आपको टैली आती है, क्योंकि मैंने महाराष्ट्र में, दिल्ली में, तेलंगाना में, यूपी में, एमपी में, राजस्थान में हमारे जितने भी सेंटर चल रहे हैं उनमें ये एक्सपेरिमेंट करके देखा है कि अगर बच्चों को बेसिक टैली भी आती है तो 10 से 15 हजार की जॉब्स उनको कोई भी ऑफिस, सेकेंड इन और थर्ड इन कमांड विद सीनियर अकाउंटेंट जॉब्स मिल जाती हैं। तो हमारा यहाँ पे कंप्यूटर सेंटर खोलने का एक ही मकसद है कि बच्चे यहाँ सीखें। और जो हम कहते हैं कि हमें आगे जाके मैम नौकरियां नहीं मिलती, कहीं ना कहीं ये शिकायत हम सारे बच्चों की और उनके परिवार वालों की कम हो जाए, क्योंकि आप जब अच्छी शिक्षा पाते हैं, अच्छी एजुकेशन पाते हैं, तो आपको आगे जॉब्स के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन मिल जाती है। मेन एम हमारा यही है कि बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ हम ऐसा एक स्किल और वोकेशनल प्रोग्राम ट्रेनिंग उनको दे दे, जिनसे उनको केवल अपनी एकेडमिक स्टडीज के साथ, मदरसा की पढ़ाई के साथ एक स्किल, उनका जो हुनर है उसके बारे में भी पता चले। आज हमने यहाँ कंप्यूटर सेंटर की ओपनिंग की है एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू एवरीवन। और आने वाले कुछ दिनों में हम यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट सेंटर भी खोलेंगे। हमारे गांव की सारी
लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए, जिसमें स्टिचिंग, एम्ब्रॉयडरी, हाउसकीपिंग, नर्सिंग, ऑटोमोबाइल, ये अलग अलग कोर्स अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द एरिया हम शुरू करेंगे। मैं चाहती हूँ कि हमारे बच्चों को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल ना करनी पड़े, हमारी महिलाओं को बहुत ज़्यादा दूर घरों से अगर जाने की परमिशन नहीं मिलती, पढ़ने की या सीखने की नहीं मिलती, तो हम उन तक पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, हमारी लड़कियों को, हमारे बच्चों को सेल्फ रिलायंट, आत्मनिर्भर करें बाय मेकिंग देम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। और जैसे कि मैं हमेशा कश्मीर में अपने मीडिया के भाइयों और बहनों को बहुत बहुत शुक्रिया कहती हूँ, क्योंकि आपकी आवाज़, हमारी जो आवाज़ है वो लोगों तक पहुँचाते हैं आप। और जो काम हम कर रहे हैं, मैं चाहती हूँ शायद ये कुछ लोगों को आगे इंस्पायर करे और बहुत सारे लोग आगे आएँ और जो सही मायने में रिमोट और फार फ्लंग एरिया में लोग हैं उन तक हेल्प पहुँचे। नॉर्थ कश्मीर में इस बार मैं एक गांव में गई हूँ जो पहाड़ी के एकदम ऊपर था। वहां पे जब लोगों ने, लड़कियों ने मुझे ये बताया कि मैम यहाँ कोई नहीं पहुंचा, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से हमने आपसे संपर्क किया और हमें ये उम्मीद थी कि आप यहाँ जरूर पहुंचेंगी और आप देखिए 1 महीने के अंदर आप यहाँ बैठी हैं। तो कहीं ना कहीं जब लोगों का भरोसा आपसे जुड़ जाता है, प्यार आपसे जुड़ जाता है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। और मुझे सिर्फ जेन्युइन लोग, मेहनती लोग और जो दिल से चाहते हैं कि कुछ अच्छा हो, उनसे जुड़ के आगे काम करने में और उनकी मदद करने में अच्छा लगता है। सो हमारी पूरी सपोर्ट मौलाना साहब को, उनके मदरसा को रहेगी, क्योंकि ये यहाँ पे बहुत अच्छी चीजें पढ़ा रहे हैं। जो कुछ लोगों के माइंड में है कि मदरसा में अलग अलग चीजों की पढ़ाई होती है, वो यहाँ आके अगर देखें तो वो शायद उनके जो माइंड में नेगेटिविटी है वो दूर हो जाएगी, क्योंकि यहाँ के बच्चे अंग्रेजी बोलते हैं, अंग्रेजी पढ़ते हैं, अपनी इस्लामिक स्टडीज भी करते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, अब कंप्यूटर सीखेंगे, आगे और वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्स हम हमारे बच्चों के लिए यहाँ खोलेंगे। तो दिस इज जस्ट द फर्स्ट स्टेप, जस्ट द बिगिनिंग, स्काई इज द लिमिट। एंड आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग यहाँ आए। एंड मौलाना साहब, ऑल क्रेडिट टू यू, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग दिस फॉरवर्ड। एंड ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें, बने रहें, ताकि हम गांव, छोटे से छोटे गांव में, रिमोटेस्ट एरिया में जाके हमारी लड़कियों को, हमारे युवाओं को हेल्प कर सकें। थैंक यू। रूबल नागी इसके फाउंडेशन की तरफ से यह आज फंक्शन यहाँ पे हुई थी और हमने ये जो स्टूडेंट्स हमारे जो ऑलरेडी यहाँ पे बोर्डिंग बच्चे रह रहे हैं, तो वही बच्चे हमने इनको यहाँ पे इनवाइट आज किया था, क्योंकि कंप्यूटर लैब उन्होंने हमें प्रोवाइड की है, जिससे इन बच्चों को, जो कोई ऑर्फन भी है, पोअर भी है और कॉमन बच्चे भी हैं, उनको भी फ़ायदा पहुँचेगा। क्योंकि कंसेप्ट जो बिलखुसूस इंस्टीट्यूशन मदारिस में है, जहाँ पे ज़्यादातर रिलीजियस तालीम दी जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो इंस्टीट्यूशन है ये NIS से ऑलरेडी रजिस्टर है, ओपन स्कूल, वहाँ पे ऑलरेडी ये जो वोकेशनल कोर्सेज है। लेकिन हमारे लिए खुशनसीब हुई थी, वरना हमें कश्मीर यूनिवर्सिटी ने भी बताया था कि आप अपने बच्चों को यहाँ भेज दीजिए, यहाँ या ITI यहाँ पे सेंटर है। लेकिन हमारे लिए प्रॉब्लम ये थी कि हम कैसे बच्चों को वहाँ भेज देंगे। एक तो किराया वगैरह भी नहीं था, दूसरा ये कि उनका जो रिलीजियस एजुकेशन है वो फिर हम कंटिन्यू नहीं कर पाते। इसलिए अब चूँकि यहाँ पे एक कंप्यूटर लैब खुली है, इससे हमें बच्चों को कहीं जाना नहीं पड़ेगा। तो कंप्यूटर फैसिलिटी मिलेगी इनको, हम जैसे पढ़ाते हैं, जैसे आपने देखा है कि कोई बच्चा जिसने 8 पारे हिफ्ज़ किए हैं, उसके साथ वो बेसिक एजुकेशन भी पढ़ते हैं, साइंस, इंग्लिश, मैथ वो भी पढ़ते हैं, आपने खुद देखा है। ये ऐसे नहीं कि हम कह रहे हैं, क्योंकि NIS से जो रजिस्टर्ड है वहाँ पे तो ये सिखाने ही सिखाने हैं। तो अब वोकेशनल वहाँ पे जो कोर्सेज थी ऑलरेडी वहाँ पे, वो वोकेशनल कोर्स उसका एक जो कहेंगे जुज़ यहाँ पे कंप्यूटर आप जो इस NGO के ज़रिए से हमारे पास पहुँचे हैं, इससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचेगा, क्योंकि हमें बच्चों को ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा।